चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इफ द एरिया ऑफ द इट्स बेस इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है? आपको लेटरल सरफेस एरिया एक फ्रस्टम का निकालना है जिसका जो एक राइट सर्कुलर कोन से बना है। अब देखिए फ्रस्टम क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब कोई राइट सर्कुलर कोन है उसको यहां किसी हाइट पर उसके बेस के पैरेलल काट दिया जाए और ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया जाए, तब ये जो हिस्सा बचता है ये आपका फ्रस्टम हो जाता है। ये आपका फ्रस्टम हो जाता है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द बेस, यानी ये जो है ये आपको 16 पाई दिया गया है। ये आपको कितना दिया गया है? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 दिया गया है और ये 6 दिया गया है। ये क्या दिया गया है? 4 दिया गया है और ये 6 दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस। तो अब ये कैसे निकलेगा भैया? देखो, एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 16 पाई। आर की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो कैपिटल आर यानी बड़े वाले की रेडियस आ रही है, मान लीजिए 4, ठीक है। बड़े वाले की रेडियस आ रही है 4, छोटे वाले की रेडियस दी गई है, अपर वाला मान लिया छोटा वाला है, इसकी भी रेडियस दी गई है 2, डायमीटर 4 दिया गया है। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 2। और स्लांट हाइट L जो है वो आपको दे रखा है कितना? 6। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई ब्रैकेट में r प्लस आर इंटू एल। क्या हो जाता है? पाई ब्रैकेट में r प्लस आर इंटू एल, ठीक है। तो अब यहां पे हमने वैल्यू रखी, पाई में ही हमें आंसर दिया है तो पाई को एज इट इज रहने दो। r की वैल्यू हो गई 4 प्लस 2, l की वैल्यू है 6, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। आंसर आ जाएगा 36 पाई। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 36 पाई, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए तो ये सवाल देखते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? अ सिलेंड्रिकल कैन ऑफ इंटरनल डायमीटर 24 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, जिसका इंटरनल डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 12। एंड कंटेन्स वाटर, और ये क्या कर रहा है? वाटर कंटेन करता है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर लेवल इंक्रीज। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें अगर हम एक स्फीयर बॉल डाल दें तो वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा? तो देखो एक बात समझना बच्चों कि यहां पर जो वाटर लेवल होगा उसकी वॉल्यूम उतनी ही बढ़ेगी जितनी स्फीयर की। क्यों? क्योंकि स्फीयर आने से आपका पानी ऊपर जा रहा है, तो स्फीयर जितना नीचे आया, कितना आया? वॉल्यूम की वजह से जितना नीचे आया पानी उतना ही ऊपर जाएगा। पानी क्या होगा? उतना ही ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 में ले लेते हैं, ये स्फीयर का है, ये आपका सिलेंडर का है। अब ये क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यूब क्या हो जाएगा? यहां पे आप देखिए स्फीयर का रेडियस है 6, स्फीयर का रेडियस है 6, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब 216। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, क्यों? डायमीटर आपका क्या है? 24 है। और इंटू एच क्यों? क्योंकि जितनी हाइट उठा होगा वही वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? आपका राइज हो रहा होगा। जैसे आपने ये डाला स्फीयर, तो मान लीजिए पानी अगर यहां तक था तो अब पानी यहां तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सिर्फ इतना उठेगा। मान लो इतना राइज हो रहा है अपने लेवल से, ये इसकी वॉल्यूम की वजह से राइज हो रहा है, और ये क्या होगा? सिलेंड्रिकल शेप में राइज होगा, तो इसका वॉल्यूम भी सिलेंड्रिकल ही होगा, है ना।
अब देखो यहां पे हमने क्या किया, आपने इसे 12 से डिवाइड करा, 12 से या इसे 36 से डिवाइड कर दें। आप क्या करें, इसे 36 से डिवाइड कर दें, 36 से ये चला जाएगा 4 बार, और 36 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये आपका चला जाएगा 6 बार। 2 से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2, आपका h कितना आ गया 2, h कितना आ गया 2। तो ऑप्शन थर्ड 2 इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि स्फीयर को जब हमने डाला तो स्फीयर डालने से पानी बढ़ा, तो स्फीयर का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब पानी का जो वॉल्यूम ऊपर आ रहा है वो क्योंकि सिलेंडर में है तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें h क्या होगा, राइज इन लेवल, इसमें h क्या होगा, राइज इन लेवल। अब इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है C1 इज अ राइट सर्कुलर कोन विथ बेस रेडियस R1। एक कोन है C1, इसकी बेस रेडियस क्या है R1 और इसकी हाइट कितनी है H1 दिया गया है। अच्छा फिर क्या है, एक सिलेंडर है, ये क्या है, ये कोन है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर के केस में रेडियस है R2 और हाइट है H2, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। इनकी रेडियस R1 रेशियो R2 हमको कितना दिया गया है, 1 रेशियो n, ठीक है, वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, एंड द वॉल्यूम्स आर इक्वल। अब इनके वॉल्यूम्स क्या है, इक्वल है। अब इनके वॉल्यूम्स अगर इक्वल है तो मैं कहूंगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, कोन का हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H, सिलेंडर का हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, यानी पाई R2 का स्क्वायर H2। अब आपने यहां पे क्या देखा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा सुनो, R2 अपॉन R1 कर देंगे तो हमारे पास फायदा क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 करने से ये R2 अपॉन R1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास n अपॉन 1 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो, n अपॉन 1 हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। अच्छा ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये H2 रहेगा, ये 3 नीचे से इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ये H2 हो गया। ये क्या हो गया, n अपॉन 1 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर, 3n स्क्वायर H2, तो ये हमें कहां दिख रहा है, 3n स्क्वायर H2, H1 इक्वल टू 3n स्क्वायर H2 हमारा जवाब हो गया। ठीक है, चलिए तो अब ये बात याद रहेगी, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना था, R1 R2 की वैल्यू रखनी थी, H1 H2 के फॉर्म में रिलेशन आ जाता। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है हाफ ऑफ अ लार्ज सिलेंड्रिकल ओपन एट टॉप इज, देखो एक हाफ लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक ओपन एट टॉप इज फिल्ड विथ वाटर। क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरीके से मान लेते हैं, ये ऊपर से खुला हुआ है और इसमें आधे में क्या भरा हुआ है, पानी, इसके आधे तक क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, एन आइडेंटिकल हैवी स्पेरिकल बॉल्स, या अब इसमें कुछ आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल्स इस तरीके से डाली जा रही हैं ताकि क्या हो जाए कि पानी पूरा भर जाए बिना गिरे, पानी ऊपर तक भर जाए बिना गिरे, यानी ये जो आधे सिलेंडर की वॉल्यूम बची हुई है वो इन स्पेयर के बराबर हो जाए। इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द टैंक आर इक्वल, यानी अगर इसकी रेडियस r है तो हाइट भी r होगी, एंड ईच इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ बॉल। ओके, तो अब देखो यहां पे खेल बदल जाएगा। खेल कैसे बदल जाएगा, स्पीयर की रेडियस अगर r है, स्पीयर की रेडियस अगर r है तो सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ RS। ठीक है, तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉल्स। हमने कहा है स्पीयर की वॉल्यूम होती है 4/3, स्पीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई RS का क्यूब, ये होगा, और ऐसी n बॉल्स जाएंगी तो n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये बराबर होना चाहिए आधे सिलेंडर, क्योंकि आधा सिलेंडर तो भरा हुआ है तो बचा हुआ सिलेंडर भरना है, तो आधा सिलेंडर भरने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई RS स्क्वायर
और हाइट भी कितनी होगी आर एस, ये 4 टाइम्स और ये भी 4 टाइम्स, है ना। या इसको भी अपन लोग आर इसके फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहां पे क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच आना चाहिए। आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखें, 4r रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 आर एस का स्क्वायर इंटू एच की जगह रखेंगे 4RS, ठीक है। अच्छा यहां से आपने देखा आर एस का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज क्या बोली थी, ये सिलेंडर की हाफ वॉल्यूम होगी, ये सिलेंडर की हाफ वॉल्यूम होगी, तो हाफ हमने यहां रख दिया, तो 2 से ये 16 भी 8 बार चला गया। n की वैल्यू क्या हो गई 8 और ये 3 इधर चला जाएगा, 8 3 जा 24, तो कितना हो गया आंसर, ऑप्शन सेकंड 24। तो हमारे दिमाग में क्या आई कि अगर एक वॉल्यूम स्फीयर की Vs है तो n स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी n इंटू Vs, और ये क्या कर रहा है, सिलेंडर का आधा वॉल्यूम है। ये कितना हो रहा है, सिलेंडर का आधा वॉल्यूम है, क्योंकि आधे से तो वो पानी में भरा हुआ था। अच्छा दूसरी कंडीशन हमें क्या रखनी है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इनकी फॉर्मुलेस रख दीजिए, यानी n इंटू 4/3 आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे भी पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की जगह आप क्या रखेंगे n इंटू आर एस का क्यूब, और यहां क्या हो जाएगा ये डिवाइड बाय 2 भी होगा, है ना। तो आर एस की जगह क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आर एस स्क्वायर आ गया, और इंटू 4 आर एस स्क्वायर डिवाइड आर एस स्क्वायर 4 आर एस डिवाइड बाय 2, तो आर एस क्यूब से आर एस क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4/3 और था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 8, ये 3 इधर चला गया, तो 8 इंटू 3 आपका 24 आंसर आ गया, ठीक है। 24 ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल कहा जा रहा है अ लार्ज सॉलिड मेटालिक सिलेंडर whose radius and height are equal to each other is to be melted। क्या कहा जा रहा है, एक लार्ज सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट इक्वल है, जिसकी रेडियस और हाइट क्या है इक्वल है, ठीक है, are equal to each other is melted and 48 identical balls are to be recast from the liquid so formed। अब क्या हुआ है, इससे आपको पिघलाकर क्या करी जा रही है, सॉलिड बॉल्स, यानी आपकी क्या बन रही है, स्फीयर बन रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए यहां पे हमें फिर से क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि n हमारे पास है, यहां पे 48 बॉल बन रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए यहां पे h क्या बोला गया है, हाइट एंड रेडियस आर इक्वल, हाइट एंड रेडियस आर इक्वल, यानी यहां पे भी मैं क्या रख सकता हूं, r रख सकता हूं। ये क्या है सिलेंडर, ये बराबर हो जाएगा किसके 4/3 इंटू पाई आर एस का क्यूब इंटू 48, क्यों, क्योंकि n हमें बोला गया है 48। अब आपने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका चला गया 16 बार, ठीक है। अब हमें क्या पता है, आर एस अपॉन आर सी पूछा जा रहा है, आर एस अपॉन आर सी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बॉल टू द स्फीयर, तो बॉल ऊपर स्फीयर नीचे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, इक्वल टू 16 इंटू 4 1/64 हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। अब ये इधर आ रहा है 64 इस तरफ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर एस अपॉन आर सी इक्वल टू क्यूब रूट में 1/64, यहां से आपका क्या आ जाएगा 1/4, 1/64 का मतलब क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब 1, 64 4 का क्यूब, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर है। तो इस तरीके के सवालों में हमारे पास क्या दिमाग में आता है कि वॉल्यूम्स हमेशा बराबर रहती हैं। अगर वो n आर्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है तो n आर्टिकल्स का वॉल्यूम और पूरे सॉलिड एक का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द लेंथ हाइट विड्थ ऑफ अ वॉल इज 6 मीटर, 5 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ब्रिक्स हुज डायमेंशन आर 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल बराबर होना चाहिए n वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। सही, वॉल्यूम ऑफ वॉल बराबर होना चाहिए n वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसका 5% कम हो जा रहा है क्योंकि उसमें मोटार लग जा रहा है। तो हम कह रहे हैं केवल 95% बचेगा इसका, केवल इसका 95% बचेगा क्योंकि 5% में तो मोटार है, यानी जो आपका सीमेंट विमेंट होता है ना वो है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा 6 × 5 × 50, क्योंकि क्या है वॉल क्या होती है क्यूबिकल होती है शेप में, तो L × B × H। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 95% लेंगे। इसका हम लोग कितना लेंगे 95% लेंगे। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे 25 × 12.5 × 7.5 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि n ब्रिक्स हमें चाहिए होंगे मान रहे हैं, डिवाइड बाय इसके लिए 100, इसके लिए 100 और इसके लिए 100। आप कहोगे 100 से क्यों डिवाइड कर दिया, 100 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि सब सेंटीमीटर में, और आपको पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है। ये सब मीटर में था तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, पॉइंट हटाया 2 जीरो और आ गए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 से 1000 चला जाएगा 8 बार और 3 जीरो और रह गए 8000 बार। 25 से 50 चला जाएगा 2 बार, 5 से ये आपका चला जाएगा 15 बार, 3 से ये आपका चला जाएगा 5 बार, 5 से ये चला जाएगा 19 बार। अब ये कितना हो गया 19 × 2 × 2 × 8 बराबर हो जाए into 1000 बराबर हो जाएगा n। तो सबके पीछे 3 जीरो आने चाहिए, तो सबके पीछे 3 जीरो दिख ही रहे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली 19 2 38, 38 2 76, 76 × 8 कर देना है। 8 6 48, 4 कैरी, 8 7 56, 4 आ गया 608 और 3 जीरो, यानी आंसर आ गया 608000 या 6,80,000 ब्रिक्स चाहिए होंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है, एक राइट सर्कुल एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं होंगी 24, 7 और 25। अब आपको पता है राइट एंगल में सबसे बड़ी वाली भुजा ही हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहां पे गारंटी से हाइपोटेन्यूज क्या होगी 25 होगी। 24 7 कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, इफ द ट्राइंगल इज रिवॉल्व अराउंड 24 सेंटीमीटर साइड। अब इसे रिवॉल्व अराउंड किया गया 24 सेंटीमीटर वाली साइड के, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जब आप इसे घुमाएंगे तो ये कोन का शेप ले लेगा, जब आप इसे घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, एक कोन का शेप ले लेगा। अभी कोन की खासियत क्या होगी, इस कोन की खासियत ये होगी इस कोन की खासियत क्या होगी कि जो इसकी हाइट होगी वो 24 होगी, यानी जिस पे रिवॉल्व किया जा रहा है। समझ रहे हो, आपने 24 को ऐसे पकड़ा, इसको रिवॉल्व कर दिया, तो 24 को रिवॉल्व किया तो आपकी ये कितनी हो गई 24 हो गई। अच्छा, दूसरा फिर क्या कहा जा रहा है, ये आपकी साइड है 7, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, और ये साइड है 25, यानी ये स्लांट हाइट हो जाएगी। क्लियर? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का होता है कर्व सरफेस एरिया पाई r l। पाई भी हमारे पास 22/7, r की वैल्यू हमें पता है 7 है,
और L की वैल्यू हमें दिख रही है 25 है। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 कितना होता है 550, 25 का दुगना करोगे 50, 50 इंटू 11 550, तो आंसर आपका आ गया 550। तो ऑप्शन 4 550 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 550 इज द राइट आंसर। तो आप इसको याद रखिएगा, क्या है, जब भी कोई आपका ट्राइंगल रिवॉल्व किया जा रहा है अपनी साइड पर, तो वो क्या बनाता है, कोन बनाता है। क्या बना देता है, कोन बना देता है। एक केस और बनता है कि अगर ये हाइपोटेन्यूज पे रोटेट हो, अगर ये हाइपोटेन्यूज पे रोटेट होगा तब ये दो कोन बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या करेगा, दो कोन बनाएगा इस प्रकार से। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी वॉल्यूम इसका वही रहेगा, ठीक है। यहां पे इसकी वॉल्यूम की एक ट्रिक हो जाती है कि 1/3 रेडियस, मतलब सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इनटू, अब हाइट की जगह आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाती है, हाइट की जगह क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज आ जाता है, और आपका आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिए तो ये एक है। अच्छा, अगर किसी रेक्टेंगल को रोटेट किया जाए उसकी इस साइड पर, तो वो क्या हो जाता है, एक सिलेंडर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक सिलेंडर हो जाता है। अगर इसको इस तरीके से मैं सर्कुलर रोटेट करता हूं, जिसकी हाइट क्या है, ये जो लेंथ होगी, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हाइट के बराबर हो जाएगा, और इसकी जो रेडियस होगी वो इसके बेस के बराबर हो जाएगी, रेडियस इसके बेस के बराबर हो जाएगी। क्लियर, चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपने नई अप्रोचेस सीखी होंगे, कुछ नए सवाल सीखे होंगे। अगर आपको आज के अप्रोचेस और सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो गुरु को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनको भी बताएं वीडियो गुरु के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।